Hello and welcome students. Today we are going to start our fourth lesson for class 7, the cricket match. स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये लेसन है. सॉल्व दिस क्रॉसवर्ड ऑन क्रिकेट यूजिंग द क्लूज गिवन. यहाँ कुछ क्लूज दिए हुए हैं, इनके बेस पे आपको ये क्रॉस पजल को कंप्लीट करना है. तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए कर देता हूँ, बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपको खुद से करने हैं. देखिए फिफ्थ को रीड कीजिए. ए फास्ट शॉर्ट पेस्ड डिलीवरी व्हाट डू वी कॉल? बाउंसर. BOUNCER ऑलरेडी है हमारे पास. सो ए फास्ट शॉर्ट पेस्ड डिलीवरी व्हाट डू वी कॉल? बाउंसर. नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन, 1 point in the game of cricket what do we call? Run. So this is crossword puzzle. You all will try to do across and down. I have left 4 question, 3 from across and 1 from down. You all will try to do them complete. Now we are going to start our lesson. Reading. So reading में if you win a cricket match, यदि आप एक क्रिकेट मैच जीत जाते हैं, वट वुड यू रन टूवर्ड योर टीममेट्स टू सेलिब्रेट द विक्ट्री? तो आप क्या करेंगे? आप अपने टीममेट्स की तरफ दौड़ेंगे अपनी विक्ट्री को, जीत को सेलिब्रेट करने के लिए, और रन अवे फ्रॉम द विल टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, या अपने आप को बचाने के लिए खेल के मैदान से दौड़ जाएंगे. रीड दिस स्टोरी इन विच द unfortunate boys have to run away from the field to save themselves after their victory. तो यहाँ जो है बच्चों को, जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, उनको क्या होता है, जीतने के बाद दौड़ना पड़ता है. क्यों दौड़ना पड़ता है वो हम जब ये स्टोरी पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा. When we were young, जब हम यंग थे, and by young I mean anywhere between 8 and 12 years old, we look forward to Sunday. And by young I mean, young से मेरा मतलब है anywhere between 8 and 12 years old. जब हम 8 से 12 वर्ष के थे, we looked forward to Sunday. तो हमें संडे का इंतज़ार रहता था. आज भी बच्चों को रहता है, संडे का वेट करते रहते हैं. लेकिन अभी कोविड की वजह से इतनी वेकेशन हो गई हैं कि बच्चे जो हैं वो चाहते हैं कि स्कूल लगे. बिकॉज वी प्लेड अ क्रिकेट मैच आफ्टर लंच, क्योंकि लंच होने के बाद हम क्रिकेट मैच खेला करते थे. ऑन अ पर्टिकुलर संडे द माइंड वॉज फिल्ड विद क्वेश्चन. और संडे को हमारा जो माइंड है वो विशेष संडे के दिन अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन से भर जाता था. क्वेश्चन क्या होते थे? वुड आई बी पिक्ड फॉर द टीम? क्या मुझे टीम में रखा जाएगा? इफ़ सो, यदि ऐसा होता है कि मेरे को टीम में रखा जाता है, वुड आई बी आस्क्ड टू फील्ड? मुझे फील्ड करने के लिए कहा जाएगा. एंड एट व्हाट नंबर वुड आई बी असाइन टू बैट? और मुझे किस नंबर पर, असाइन इट मीन नियुक्त करना, भेजना, तो मुझे किस नंबर पर बैटिंग करने के लिए भेजा जाएगा? मोर इम्पॉर्टेंटली, और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या था, वुड आई गेट आउट ऑन डक और वुड आई स्कोर अ फ्यू इम्पॉर्टेंट रन्स? क्या मैं डक पर आउट हो जाऊंगा या कुछ अच्छे रन भी बनाऊंगा? आई हैव गॉट आउट ऑन डक्स बिफोर एंड आई कैन टेल यू दैट इट्स ए शेमफुल एक्सपीरियंस. आई हैव गॉट आउट ऑन अ डक्स, मैं कई बार वो बोल रहा है कि मैं बहुत बार डक पे भी आउट हो चुका हूँ, बिफोर, पहले भी. एंड आई कैन टेल, और मैं आपको बता सकता हूँ, यू दैट इट इज़ अ शेमफुल एक्सपीरियंस. डक पर आउट होना बहुत ही शेमफुल एक्सपीरियंस होता है. देखिए 2 वजह हो जाती हैं. एक तो आप डक पर आउट हो गए, फर्स्ट बॉल थी, और दूसरा आपको शेम फीलिंग तो होता ही है, दूसरा आपको फील्ड भी जो है बाकी के ओवर करना पड़ता है. देखिए, बट देयर वॉज अनदर क्वेश्चन ऑन माई माइंड, और मेरे दिमाग में दूसरे भी प्रश्न थे, जैसे व्हाट इफ़ वी वॉन? क्या होगा अगर हम जीत गए तो? इफ़ वी वॉन, और यदि हम जीत जाते हैं, और कंपटीटर्स, हमारे जो कंपटीटर्स हैं, जो हमारे अगेंस्ट खेलने वाले हैं, वुड टेरराइज अस. टेरराइज इट मीन डरा देना. क्या वो हमें डराएंगे? रिसेंटली, हाल ही में, वी हैड बीन ऑन ए लॉसिंग स्ट्रीक एंड द क्वेश्चन दैट हॉन्टेड मी वॉज
हम एक बार अभी इससे पहले जो हम लॉसिंग स्ट्रीक थे, हारे हुए खिलाड़ी थे। एंड द क्वेश्चन दैट हॉन्टेड मी वॉज, और जो मेरे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा था, आप इसे अंडरलाइन कर लें, वर्ड मीनिंग्स हैं। एंड द क्वेश्चन दैट हंटेड मी वॉज, और जो मेरे दिमाग में क्वेश्चन जो है वो चल रहा था वो ये था, वर वी लॉसिंग बिकॉज वी वर एफ्रेड टू विन, क्या हम इसीलिए हार गए थे कि हम जीतने से डर रहे थे, फॉर वट एवर इट वॉज वॉर, या इससे भी कुछ ज़्यादा, वी वर गोइंग बैक टू फेस ओवर फेट आफ्टर लंच। फेट इट मीन भाग्य, लंच के बाद जो है हम हमारे भाग्य से लड़ने जा रहे थे। एंड फॉर नाउ, और अभी के लिए, आई होप, मैं आशा करता हूँ, आई वुड बी पिक फॉर द टीम, कि मुझे टीम में ले लिया जाए। और क्रिकेट टीम मेंबर्स बिगिन टू अराइव एट आवर होम, मेरी जो क्रिकेट टीम के मेंबर थे हमारे घर पहुंचने शुरू हुए। द फर्स्ट टू अराइव वॉज मनी राम सिंह, जो सबसे पहले पहुंचा उसका नाम था मनी राम सिंह। मैनी वॉज और बेस्ट बैट्समैन, मनी जो था वो हमारा बेस्ट बैट्समैन था। एंड शुड हैव बीन और कैप्टन, और हमारा कैप्टन भी होना चाहिए था उसे, बट ही वॉज नॉट, लेकिन वो हमारा कैप्टन नहीं था, बिकॉज कैप्टनसी वॉज नॉट बेस्ड ऑन लीडरशिप एबिलिटी और बैट्समैनशिप। कैप्टनशिप जो है वो लीडरशिप एबिलिटी और बैट्समैनशिप पर नहीं डिपेंड करती है। इट वॉज रिजर्व फॉर द ओल्डेस्ट एंड माउथियस्ट पर्सन, जो सभी के मुंह पर चढ़ा हो या जो सबसे ज़्यादा बोल सकता है, या तो उसे कैप्टनशिप दी जाती है, जो सबसे बड़ा है हमारी टीम में उसे कैप्टनशिप दी जाती है। माई एल्डेस्ट ब्रदर, मेरा बड़ा भाई, फिल दैट रोल, उसने इस रोल को निभाया, हैंड्स डाउन, इस बखूबी, बहुत अच्छे से। बिसाइड ही ऑन द बॉल, बिसाइड ही ऑन द बॉल, और इससे की अपेक्षा वो बॉलिंग भी कर लेता था। देन केम, उसके बाद कौन आया, जय गोविंद राम शॉ। उसके बाद जो सेकंड जो पर्सन हमारे घर आया था वो जय गोविंद राम शॉ था, ऑल्सो नोन एज स्लोपॉक, उसे स्लोपॉक भी कहा जाता था। इट मीन स्नेल कह सकते हैं हम लोग, जो स्नेल की तरह बहुत धीरे धीरे चलता है। बॉल रैन पास्ट हिम, बॉल उसे पीछे छोड़ जाती थी। एंड व्हेन ही टुक टू बैट, और जब वह बैट उठाता था, ही स्वंग हिज बैट लॉन्ग आफ्टर दे वर गॉन पास्ट हिम, जब बॉल चली जाती थी उसके बाद वो अपने बैट को घुमाया करता था। नो अमाउंट ऑफ रिड्यूकल कुड डैम्पन हिज एंथुजियम फॉर द गेम, उसे कितनी बार भी जो है अशेम किया जाए, उसे कितनी बार भी कहा जाए, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। डैम्पन हिज एंथुजियम, एंथुजियम इट मीन उत्साह फॉर द गेम, लेकिन उसके दिमाग में जो है गेम के प्रति किसी भी तरीके से उत्साह नहीं आ रहा था। मोस्ट नोटिसेबली मिसिंग दैट संडे वॉज तोता राम सिंह, और सबसे ज़्यादा ध्यान जो है वो किस पर दिया जा रहा था, तोता राम सिंह पे। ही वॉज ए स्पॉइल्ड ब्रैड हु क्राइड एंड थ्रू अ टेंट्रम इफ ही वॉज सिलेक्टेड, अगर उसे सिलेक्ट किया जाता है, हु क्राइड, ही वॉज स्पॉइल्ड ब्रैड हु क्राइड एंड थ्रू टेंट्रम, टेंट्रम इट मीन गुस्सा दिखाना, ही वॉज नॉट सिलेक्टेड, यदि उसे सिलेक्ट नहीं किया जाता तो वो बहुत ही गुस्सा करता था। तोताराम वॉज नाइदर ए रिलायबल बैट्समैन नॉर फील्डर, न तो वो अच्छा बैट्समैन था ना ही अच्छा फील्डर था। आप इसे अंडरलाइन कर लेंगे। ही वॉज द स्पॉइल्ड ब्रैड, अत्यधिक क्रोधित होना। इफ ही वॉज नॉट सिलेक्टेड, तोताराम वॉज नाइदर अ रिलायबल बैट्समैन नॉर फील्डर, ना तो वो अच्छा बैट्समैन था ना ही अच्छा फील्डर था। And the only reason he made it to team as often he did was because he was one of the older boys. तो वो सबसे बड़ा था, इसलिए उससे किसी न किसी तरीके से टीम में रखा जाता था। एंड ही प्रोवाइडेड स्नैक्स फ्रॉम हिज फादर शॉप्स, और रही सही बात कि वो प्रोवाइड कराता था हमें स्नैक्स। स्नैक्स मीन्स नाश्ता, कुछ नमकीन कुछ लाके टीम को खिला दिया करता था। इनमें रिश्वत दे दिया करता था और उसे टीम में रख लिया जाता था, फ्री ऑफ कॉस्ट लाता था वो, विदाउट हिज फादर्स नॉलेज, और इसका उसके पिताजी को पता नहीं होता था, ऑफकोर्स निसंदेह। एट एग्जैक्टली 1 PM, सही 1 बजे, वी ग्रैब्ड और बैट्स, हमने अपने बैट्स को उठाया।
and he did best across to the field to face our opponents. Opponents it mean विरोधी. हम हमारे विरोधियों के साथ, सामने वाली टीम के साथ खेलने के लिए मैदान में पहुंच गए. और opponents had not yet arrived on the scene. अभी तक हमारे जो ओपोनेंट्स थे वो वहाँ पहुँचे नहीं थे. बट वी वर नॉट सरप्राइज, लेकिन हमें आश्चर्य नहीं था. फॉर दे लव टू मेक ए बिग शो ऑफ देयर एंट्रेंस, क्योंकि उन्हें आदत थी आते समय ऐसी एंट्रेंस की शोर करते हुए, हल्ला मचाते हुए ग्राउंड में आने की. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड आवर लेसन टिल एंट्रेंस. नाउ यू ऑल विल ट्राई टू रीड इट अगेन एंड ट्राइंग टू रीड further lesson. So students, have a nice day, stay home, be safe.